ये एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक दादी माँ रहती थी। वो बहुत ही बुजुर्ग थी। लोग उन्हें बोलते थे कि बहुत ही ज्यादा उन्हें ज्ञान है, उन्हें हर चीज का ज्ञान है। तो लोग उनके पास जाते थे कि जब लोगों को कोई बीमारी होती थी, कोई रोग, कोई बीमारी, तो लोग उनके पास जाते थे। तो वो दादी बिना किसी केमिकल के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी दुआ के वो उसको सही कर देती थी। तो लोग कहते थे ये एक दवाई नहीं, एक जादू करती है। पर वो जादू नहीं, वो एक आयुर्वेदिक था। वो आयुर्वेदिक का ज्ञान था जो उसे पुरखों से प्राप्त हुआ था। उस पुरखों के आयुर्वेदिक के ज्ञान से वो सबकी मदद करती थी, उनके रोगों से उसको छुटकारा दिलाती थी। और वो दादी माँ दूर के हर गांव में इतनी फेमस थी कि लोग उसके पास दूर दूर से जाते थे और अपने अपनी समस्या का समाधान लेते थे। जैसे कोई भी रोग, पित्त दोष या कोई भी रोग होता था, उसे चुटकियों में सही कर देती थी। वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक के ज्ञान से करती थी। पर लोग उसे जादू जादू समझते थे, पर वो जादू नहीं करती थी। और दोस्तों, जादू और आयुर्वेदिक को ऐसे जोड़ कर उसको दादी को मशहूर कर दिया था, जिसके कारण से लोग उसके पास जाते थे। पर वो दादी दादी की कहानियां आज भी हमें घरों में सुनाई जाती है। जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई भी होते हैं तो दादी का नुस्खा, दादी का आयुर्वेदिक ज्ञान, ये सारी बातें उसी गांव से चली आ रही हैं और ये रियल कहानी है। तो आज हम बात करने आयुर्वेदिक की कि आयुर्वेदिक क्या है और आयुर्वेदिक के नुस्खे क्या हैं और हमारे शरीर के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक उसे समझ के सही करता है। आयुर्वेदिक का अर्थ है जीवन, वेद, ज्ञान। आयुर्वेदिक एक इलाज नहीं है, एक ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त हो जाए वो सेहतमंद रह सकता है। तो आयुर्वेदिक हमें सही जीवन जीने का ज्ञान देता है। और ये सिर्फ एक इलाज नहीं है, ये हमें जीने का एक सही नजरिया और स्वस्थ रहने का एक तरीका, एक लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बताता है। आयुर्वेदिक के बहुत अर्थ हैं। वैसे तो आयुर्वेदिक को एक बहुत प्राचीन चीज माना गया है, पर आयुर्वेदिक को आज भी लोग ज्ञान की गंगा मानते हैं। आयुर्वेदिक को जो समझ ले वो अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें हासिल कर सकता है। और आयुर्वेदिक में माना जाता है इंसान के शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। अगर ये तीनों दोष अगर सही हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और संपूर्ण स्वस्थ होता है। आयुर्वेदिक इन तीनों को दोष जब आयुर्वेदिक का इलाज किया जाता है तो पहले ये 3 दोष देखे जाते हैं कि इंसान के कौन सा दोष खराब है, कौन से दोष में बीमारी है या कोई रोग है। तो उस दोष के तरीके से इलाज किया जाता है। जब हमारा पित्त दोष, विद दोष, कफ दोष, वेद, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। तीनों में से अगर कोई भी दोष प्रभावित होता है तो हम आयुर्वेदिक का सहारा लेकर उसे सही करते हैं, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो अब हम जानेंगे एक कहानी के थ्रू कि ये पित्त, वेद और कफ दोष कैसे होता है और कैसे सही होता है और क्या इसका उपचार है, वो हम जानेंगे कहानी के थ्रू। तो उस समय की बात है, एक लड़का था, उसका नाम रवि था। वो दादी माँ के पास गया। उसने बोला कि मुझे बहुत समय से शरीर में एसिडिटी हो रही है। तो उस दादी माँ ने हंसकर जवाब दिया कि ये पित्त दोष का खेल है। और दादी माँ हंसने लगी। और वो लड़का बोला कि मुझे इस एसिडिटी से काफ़ी समय से मैं परेशान हूँ, आप इसका उपचार बताइए कि इसे मैं कैसे सही करूँ। तो दादी माँ ने उसे कहा कि सुबह नाश्ते के समय आपको धनिया का पानी पीना है और सुबह शाम जब खाना बने उसमें सौंफ और अजवाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कि अगर पहले थोड़ा इस्तेमाल करते थे, अब उसे ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और उसके बाद 3 दिन में रवि वो एकदम सही हो गया, उसका पित्त दोष खत्म हो गया।
तो ये सारी चीजें पित्त दोष से या हमारे जो शरीर के 3 दोष होते हैं उनसे जुड़ी होती है। तो आयुर्वेदिक हमें इलाज नहीं देता, आयुर्वेदिक हमें जीने का एक सही तरीका बताता है कि हम जिंदगी में स्वच्छ और सुख कैसे रहें, प्रकृति से प्यार कैसे करें, प्रकृति के साथ जुड़कर चलें, प्रकृति को साफ सुथरा रखें, क्योंकि प्रकृति ही हमें जड़ी बूटियां देती है और उसी जड़ी बूटियों से हम रोगों से इलाज करते हैं। और आयुर्वेदिक उसी प्रकृति ने हमें दी है जिससे हम दूषित कर रहे हैं। और आयुर्वेदिक हमें बहुत सी ऐसी शिक्षा देती है कि सुकून से जिएं और लंबी जिंदगी जिएं और घरेलू चीज़ों से ही अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने पहली बार कुछ यूनिक करने की कोशिश की है क्योंकि हमारा ये नुस्खे का चैनल है, और अब अगर हमें इस वीडियो पे प्यार मिलेगा तो हम इसी तरीके के नुस्खे की वीडियो लेकर आते रहेंगे और वीडियो के बीच में छोटे छोटे नुस्खे भी बताते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।